सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर बाबा जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरुदेव स्वामी जिंदल महाराज जी के नीचे चरण कमलों में साष्टांग दंडवत नाम सुपार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग का कुछ आनंद ले ले। महाराज जी की कृपा से सत्संग चलता है। वो स्वयं बुलवाते हैं, वो स्वयं हमें ज्ञान देते हैं, अनुभव कराते हैं और सत्संग में बुलवाते भी स्वयं। ऐसे गुरुदेव की कृपा करना दया की कोई हम तुलना नहीं कर सकते। बारंबार गुरुदेव के चरणों में शुक्राना करते हुए सत्संग में आरंभ में एक बहुत ही सुंदर वचन जो गुरुदेव ने फरमाए कि हम जीवन में पाप से कैसे बच सकते हैं और अपने पुण्य कर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। महाराज जी फरमाते हैं पाप और पुण्य क्या है कि परमात्मा को भूल जाना वह पाप, परमात्मा को सदगुरु को याद करना वह पुण्य। तो सदगुरु याद हम तभी कर सकते हैं जब हम हर पल चैतन्य अवस्था में रहे। और चेतन अवस्था में तो हम भगवान को नहीं याद कर सकते। और चेतन अवस्था में केवल और केवल हम संसारिक बातों में ही उलझे रहते हैं। उन बातों का अंत दुख, कष्ट, क्लेश और उन बातों में हमसे कभी जाने अनजाने पापी हो जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक अंधकार कमरा है, वहां हम एक दीपक जला देते हैं, कमरे में रोशनी आ जाती है, जल्दी के साथ अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार अंधकार में जीवन में जब हम चैतन्य मन से सदगुरु भगवान परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारी अंतर्ज्ञान की ज्योत जल जाती है और परमात्मा के नाम सिमरन के साथ उनके नाम के चिंतन के साथ जो हम कर्म करते हैं वो सभी कर्म पुण्य कर्म होते हैं। उसके अतिरिक्त सभी कर्म पाप कर्म होते हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम सिमरन में मनुष्य का अहंकार चला जाता है। जहां किसी भी कार्य में अहंकार निहित होता है, अहंकार निश्चित होता है, उस कार्य में न हमें सफलता मिलती, न परमात्मा की प्रसन्नता मिलती है और न ही उस कार्य को पुण्य कार्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त परमात्मा के नाम चिंतन सिमरन से किए हुए सभी कार्य पुण्य कार्य होते हैं। ऐसे कार्यों से परमात्मा सदगुरु भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसी अवस्था पाए कैसे? उसके लिए महाराज जी हर पल हमें उपदेश करते हैं, श्वास श्वास नाम जप वृथा श्वास न ले, क्या जाना इस श्वास का फिर आवन हुए न हो। श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मूल, क्या कहूं
कह जाग कहूँ बजाए ढोल। तो नाम सिमरन के ऊपर महाराज जी ने इतना प्रकाश डाला, नाम सिमरन सिमरन की इतनी महत्वता बताई कि नाम सिमरन से हमारा अंतरात्मा अंतर्ग्रंथ खुल जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उस पवित्र अंतर आत्मा वाले भक्त को भगवान भी प्रेम करते हैं उनसे। और ऐसे भक्त के सभी ये वे कार्य पुण्य कार्य होते हैं, और ऐसे पुण्य कार्य संसार को सुख देने वाले होते हैं। तो इसीलिए सभी बातों का एक ही सार महाराज जी फरमाते हैं, हम जितना श्वास श्वास में ईश्वर का चिंतन करेंगे उतने ही दुख दर्द कष्टों से हम मुक्त रहेंगे। महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में अगर हम बिना ईश्वर के चिंतन के कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य बुरा होता है। और उनकी चिंतन के साथ जो भी कार्य करते हैं वो अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमात्मा के चिंतन करें और कोई काम हमसे गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम परमात्मा का चिंतन करे बिना कोई कार्य करे वो कार्य अच्छा कहा जाता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जहाँ कहते हैं कि जहाँ अहंकार आता है वहां परमात्मा नहीं होता, जहाँ अहंकार खत्म हो जाता है वहां परमात्मा का वास होता है। जहाँ परमात्मा का वास होता है उस आत्मा के द्वारा ये वे सभी कार्य शुभ होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। और भगवान सतगुरु को ऐसे कार्य प्रिय लगते हैं। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि नीवा होके चल बंदिया, नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलता, नीवियानु फल लगता। इसलिए भगवान कहते हैं हमें नम्र और शुद्ध सरल आत्माएं अति प्रिय है। तो हमने ऐसे ही बनना है। संसार कुछ भी कहता रहे, संसार की नजरों में हम कुछ भी, परंतु हमने अपने आप को अपने आप के प्रति सजग रहते हुए अपने आप को नम्र बनाना है, संयमित बनाना है, पवित्र बनाना है, अपने आप को शुद्ध रखना। हमने हर हाल पे अपने आप को अपने स्वभाव, जो हमारा ईश्वरीय स्वभाव है, शांति, संतोष, दया, संयम, इन स्वभाव में रहना। तब संसार में कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख। जब हम अपनी स्वभाव से बाहर हो जाते हैं, दूसरा हमें कुछ भी कहता है, अगर हम रिएक्ट कर गए, यानी कि हमें क्रोध आ गया, हम अपने स्वभाव से बाहर आ गए, तो वही क्लेश पैदा हुआ। तो इसीलिए हमने देखा बड़े बड़े संत आपको जीवन में वो हमेशा शांत, संयमित और गंभीर रहते थे। तभी संसार समुद्र में रहकर भी ऐसे महापुरुष संसार में निर्लेप होकर अपना जीवन गुजार और हमें हमारे सामने एक आदर्श में जीवन स्थापित किया। हमारे महापुरुष कमला जी, गुरुदेव मुकेश्वर भगवान, सदगुरुदेव नानाधार, सतस्वरूप स्वामी दिव्यदास महाराज जी, ऐसे आदर्श में जीवन के जीवन उदाहरण। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि अगर जीवन में हमसे कोई पाप हो गया, जाने अनजाने कोई भी पाप हो गया, और कहते उसको काटने के लिए जरूरत नहीं कि हम पुण्य को बढ़ाए, उस पाप को काटने के लिए एक ही रास्ता है, ईश्वर का नाम सिमरन, जाप। कहते हैं कि जाप अजपा
करे सदा रहे कंचन सी काया, काल कबहु न व्यापे दादा। जो जाप अजपा करता है, अजपा जाप राम में चलाता है, उसकी काया हमेशा कंचन सी रहती है। तो ऐसे भक्त के नजदीक काल भी नहीं आ सकती। जाप में, ईश्वर के नाम सिमरन में इतनी ताकत, इतनी शक्ति। तो जहां हम अपने चैतन्य स्वरूप में रहते हुए नाम सिमरन करते हैं, वहां हमारे सारे पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्य कर्म जाग जाते हैं। जैसे सूरज के उदय होने पर कमलनी खिलती है, इसी प्रकार नाम सिमरन अथवा जाप के फलस्वरूप हमारे पुण्य कर्म उदय होने लगते। हमारा जो वर्तमान का कर्म है वही कल का भविष्य है। वर्तमान हमारा भविष्य निश्चय करता है। कोई कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। हम वर्तमान में जो जो कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा कल निश्चय होता है। भगवान गुरुदेव फरमाते हैं, इंसान अपनी किस्मत को खुद बनाता है, उसे कर्म बनाते उसे किस्मत। अगर हम कर्म ही ना करें, आलसी प्रमादी की तरफ पड़े रहे, तो किस्मत तो नहीं बनती। इसके अतिरिक्त अगर हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म योग, निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, फल की इच्छा रहित कर्म करते हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। आगे की रेखा हर पल बदलती है। जैसे जैसे विचार करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, हमारी सोच रखते हैं, हमारी किस्मत और भविष्य बदलता चला जाता है। इसीलिए भरत जी ने अभ्यास, नाम से ज्ञान ऐसा नहीं होता, अभ्यास से होता। एक बच्चा इंजीनियर बनता है, 16 साल अभ्यास करता है पढ़ाई, कोई डॉक्टर करता है 20 साल अभ्यास करता है, डॉक्टर पढ़ाई पढ़ने के बाद भी इंटर्नशिप देता है। तो हमारे जी फरमा दे तो आत्मा की पढ़ाई है। आत्मा की पढ़ाई तो जन्मों लगती। इस जन्म में आपने आत्मा को जितना ज्ञान दिया, अगले जन्म में आत्मा को उससे अगली सीढ़ी मिलेगी। ऐसे जन्म जन्मों के साथ साथ जीवात्मा प्रकाश की तरफ एक एक सीढ़ी आगे से आगे चढ़ती चली जाती। तो हमने किसी भी जन्म में हिम्मत नहीं हारना है। कभी हमने अपने मन को कमजोर नहीं बनाना, हमसे कुछ नहीं होता तो कर ही नहीं सकते, जीवन की क्या, आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐश दोहरे दिखता है। तो गया सो गया, भूल जाओ उसको, जो चला गया उसे भूल जाओ। वर्तमान में जियो, वर्तमान को इतना सुंदर बनाओ कि आपको आने वाला कल बहुत सुंदर नजर आए, आने वाला कल आपको बहुत सुंदर बनकर आए। महाराज जी मैं देखती थी शाम को, जब आरती चालीसा के बाद प्रवचन क्या करते थे, शाम को पहले दिन बीत गया, जोर से ऐसे ताली बाजी कहते बनवाते थे, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, कल और भी अच्छा आएगा। इतनी पॉजिटिविटी थी ना उनके अंदर हमेशा। तकरीबन शाम का से कहना, आज का दिन बहुत बढ़िया बीता, कल और भी अच्छा आएगा। तो ऐसे पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए मेरे साथ ये हो गया, कल ये हो गया, जाने क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं।
कहते हैं आत्मा को तुम जैसे संकल्प करते हो, आत्मा ऐसे मोड़ मोड़ लेता है, ऐसे ही रास्ता लेता है। तो आत्मा को पॉजिटिविटी दोगे तो तुमको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पक्की बात। और आत्मा को नेगेटिव रिजल्ट दोगे, नेगेटिव फीलिंग दोगे तो पॉजिटिव बात भी नेगेटिव बन जाती है। और आत्मा को पॉजिटिव फीलिंग दोगे तो नेगेटिव बात पॉजिटिव हो जाती है। जिंदगी में बहुत से देखे, इतने डॉक्टर के पास कई बहुत दुखी जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत सीरियस रोग है, ये है वो है, इतना टाइम लग जाएगा, तेरे बच्चे ना बचे। परंतु बंदे संकल्प लेते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे कृपा करेंगे। तो ऐसी एक पॉजिटिव सोच रखते तो भाग्य ऐसा हो जाए। तो उनकी बात है, हीरा भटनागर एक देवी है, बीवी है, उनके पिताजी रामचंद्र भटनागर बहुत बीमार हो गए। उनका हड्डी का ऑपरेशन था, डॉक्टर से गलत नस कट गई, खूब ब्लीडिंग होने लगी। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये कुछ घंटों के मेहमान। हीरा भटनागर ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता, मेरे पिताजी के सिर पर मेरे गुरुदेव का हाथ है, हम बच्चों के सिर पर गुरुदेव का हाथ है, पिता को कुछ नहीं हो सकता, मेरे महाराज जी को बुलाओ। महाराज जी के दर्शन करते ही मेरे पिताजी के ऊपर जो एक काल मंडरा रहा वो चला जाएगा। मीरा भटनागर ने ऐसे अपने पिता के हाथ नाम लिया, हम कर मंत्र महामंत्र गाने लगी, ओम नमो प्रभु पर ब्रह्म नमो। हे रामलाल प्रभु, आप पर भगवान, बार बार आपको मैं नमन करती हूँ। फिर अब चलता गया। मुझे स्ट्राइक का दिन था, फिर महाराज जी बम्बई रोड में थे, पहुंच गए वहां दरियागंज हॉस्पिटल में। वहां जाकर बस राम स्वरूप भटनागर जी को मैंने दर्शन दिए, 2 मिनट बाद वापिस आ गए। अगले दिन डॉक्टर का रिपोर्ट आया, जो इनका संकट था वो टल गया। इसके 2-4 दिन बाद उनको छुट्टी मिल गई। उसके बाद 15-20 साल जी, कुछ नहीं होना। तब अगर आप गुरु की शक्ति के ऊपर अथाह विश्वास रखते हो ना, मौत भी आकर प्रणाम करके वापस चली जाती। कहते गुरु भक्त की मौत भी दासी बनकर गुरु भक्त से आज्ञा मांगती है। गुरु भक्ति में ये ताकत है। तो इसीलिए महाराज जी माता की गलतियां हो जाए, पाप कर्म हो जाए तो घबराओ मत, नाम से विनम्र करो, पाप कट जाएंगे, टल जाएंगे। और कोई गलती अगर हो जाती है, कई लोग उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, ये बहुत इनोसेंस है, अज्ञानता है, ना समझी है। गलती हो गई तो बार बार दोहरा के अपनी आत्मा को कमजोर करते हो, ऐसे कभी नहीं करना। और ये भी मत सोचना कि जीवन में तुमसे कभी भूल होगी नहीं, ये मूर्खता की बात। जीवन में भूल होती है, बंदा ठोकरे खाता है, ठोकरे खा के तो सीखता है। महाराज जी के बाद मेरे से जाने अनजाने गलती हो जाती थी, डांट भी पड़ती थी, फिर हम नम्र बन के चरण में पड़े रहते थे। महाराज जी बड़े खुश होते थे, फिर फरमाते थे, जानती हो ये? मैंने कहा, "हाँ महाराज जी, रंग लाती है कि ना पत्थर के खिंचाने के बाद की, और समझ आती है बंदे को बार बार ठोकरे खाने के बाद। कहते जो बंदा बार बार ठोकरे खाता है तो उसको समझ आती है, समझता है वो। और हिना कहते हैं मेहंदी को, मेहंदी का रंग तो ऐसे दिखाई नहीं देता, तो जब हम मेहंदी को घिसते हैं पत्थर के ऊपर, मेहंदी रंग छोड़ दी। इस प्रकार जो बंदा गलती करेगा, घबराने नहीं चाहिए, हर गलती उसे एक ज्ञान का एहसास कराती। इसलिए इंसान गलती का पुतला है, एर इज ह्यूमन।
गलती करके ना वो दोहराए ना घबराए, कोई बात नहीं, आगे के लिए ऐसी गलती नहीं होगी। उससे संकल्प आता है, उसे आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। गुरु का ऐसा उपदेश है कि समझ आती है बंदे को बार बार गिर जाने के बाद। ठीक है, इसके बाद महाराज जी अगला वचन करते हैं विकारों के ऊपर, कि जिस मनुष्य के हट में अभी भी माजे कलवाया विकार होते हैं, उनके अंदर परमात्मा की शक्ति प्रकाशित नहीं होती। तो परमात्मा की शक्तियों को प्रकाशित करने के लिए हमें अपने अंदर के विकारों को दूर करना पड़ता। उसके लिए हमने अपना प्रयास स्वयं करना है। हमारे विकार और नहीं धोएगा, हमारे विकार अभ्यास से, संकल्प से, संयम से, प्रार्थना से हमने खुद ही धोना है। इस प्रकार एक बर्तन में कूड़ा पड़ा हुआ है, हम पानी डालेंगे तो पानी चल के बाहर आ जाएगा, कूड़े वाले बर्तन पानी का टिकेगा। उसी प्रकार जिस अंतकरण में कूड़ा है, कूड़ा का मतलब विकार, विकार का मतलब तामसिक रास्तिक बातें, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष। जिस घट में ऐसी बातें होती है वह परमात्मा टिक नहीं सकते। परमात्मा मतलब परमात्मा उन आत्मा में आकृति होती, ऐसे व्यक्ति फिर संसार में दुखी हो। तो हमें तो भगवान ने बहुत सुंदर मार्ग दिया, योग करना, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आत्मा को प्रकाशित करने के लिए। इतने प्यारे गुरु दिए जो हर पल हर घड़ी सरल भाषा में हमें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, जिन ज्ञान को हम अपना ले हमारा जीवन सुंदर कमल के फूल की तरह बन सकता। आगे बाजी फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कोई वाणी करते हैं और आप उस वाणी को पढ़ते हो तो महत्वता उस वाणी के छंदों को नहीं दी जाती, ना उस वाणी के अलंकार को दी जाती। महत्वता उसको उस बात में दी जाती कि ये वाणी किन किन महापुरुष के अंदर से निकली, वो कैसे, कितने उच्च कोटि के महापुरुष, और उस वाणी में कितना गंभीर अर्थ, उस वाणी में कितना अधिक रस है, कितना भाव, वो वाणी सबसे महत्वपूर्ण। जैसे कई लोग साधारण से कवि, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ भी कविता लिखते हैं वो अलंकृत कर देते हैं, उनके छंद मिला के बोलते हैं, परंतु उनके शब्दों में भाव नहीं होते, उनके शब्दों में गंभीरता नहीं होती, शब्दों के अर्थ गंभीर नहीं होते। ऐसे वाणी आत्मा को छूने वाले नहीं। इसके विपरीत रैदास है, कबीरदास है, सूरदास है, मीराबाई है, इनके जो कविता है, भजन है, वो भावपूर्ण है, और इनके जो वाणी है उन शब्दों में गंभीर अर्थ। तो ऐसे वाणी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो तभी हम गुरुदेव, मैं तो बहुत उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी है, देव का सारा जीवन अनुभव में गया,
और गुरुदेव तो महाप्रभु रामलाल जी, उनके जो भगवान के शक्ति है, इनके अंदर आत्मा से जो भी वाणी निकलती है, हम उन वाणी का पाठ करते हैं तो हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध हो जाता है, कितना पवित्र हो जाता है, कितना आनंद में झूमता है। और उनके वाणी के एक एक शब्द में हमें अमृत रस की प्राप्ति होती है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति। क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत उच्च कोटि के उच्च आत्मा है, जो ब्रह्म के साक्षात स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि गुरुवाणी के समान कोई वाणी नहीं। गुरुवाणी उच्च कोटि की वाणी है। गुरुवाणी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु अपने भक्तों से निष्काम निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गुरु हर पल भक्तों के कल्याण में रहते हैं। गुरु भक्तों के कष्टों को जानकर उन्हें पहले प्रेरणा देकर कष्टों से बचा लेते हैं। अगर जाने अनजाने भगत के जीवन में कोई कष्ट आ भी गया, गुरु अपनी कृपा से उस कष्ट को ओट लेते हैं। भक्तों कष्ट अपने पर ले लेते हैं, भक्तों से कष्ट मुक्त करते हैं। और ये तो मैंने भी, और क्या है, गुरु अपने प्यारों के अंदर भी भक्तों कष्ट डाल देते हैं, और उन दुखियों के दुख निवारण करते हैं। हाल ही में मैं अपने साथ 3 दिन पहले बीती बात बताती हूँ। यहाँ करनाल में जैसा आजकल बच्चों का कैंप लगा हुआ है, कैंप में करीब करीब 80-90 बच्चे आ रहे हैं। सुबह पहली क्लास में भी 30-35 लोग आते हैं, दूसरी क्लास में 35-40, शाम को भी आते हैं। तो अभी एक हफ्ता पहले एक देवी ने कहा, मेरे पेट में ना बहुत दर्द होता है, आप जरा मेरे पेट को चेक करो। तो मैंने देखा उसके पेट में धर्म कोड़ी दोनों थी। मैंने कर दिया आसान। एक और देवी बोली, मेरे को ये प्रॉब्लम है, करा दिया। अगले दिन भी कहने लगे बहुत आराम है, और करा दो, करा दिया। तीसरे दिन पे कहने लगे और आराम है, अब चेक कर लो, करा दिया। चौथे दिन दोनों ने कहा कि हमें पेट की कोई तकलीफ नहीं कुछ। पांचवें दिन क्या हुआ, परसों की बात है, मैं अचानक, संडे की बात है, मैं अचानक दोपहर को विश्राम करने के बाद उठी, शाम को थोड़ी सी चाय ली, बस चाय पीने के थोड़ी देर बाद 5:30-6 बजे के मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। और दर्द बढ़ता 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 7 बजे आरती करने गई। आरती होने तो दर्द भयंकर छिड़ गया। 8 बजे आरती खत्म हुई, फिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने क्या करवाया, 2-2.5 लीटर पानी में सौंफ उबला के छान के पी के निकाल दी। निकालने की देर थी और मेरा पेट दर्द बिल्कुल गायब। ये क्या चीज है, अच्छी वाली कुछ भी नहीं। संडे को दोपहर को उठा, मैंने महाराजमा की सब्जी खाई, चावल खाए, कुछ भी नहीं था। शाम को चाय पीने के बाद फिर एक और देवी आई 5 दिन पहले, कहते मेरे को ना चक्कर आते हैं, हाथ दबाओ तो टाइट, यहाँ दबाओ तो यहाँ दबाओ तो, सख्त हुआ पड़ा सारा सिस्टम। तो 3 दिन उसको खींच के आसन कराए। तीसरे दिन यानी कि परसों, तो कहते मुझे मैं बिल्कुल आराम हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हुई। मैंने शुक्राना करा भगवान तेरा लाख लाख। कल दोपहर को मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा लेट गई। लेट के जैसे उठी मैं, उठते ही मेरे की जगह इतना दर्द, करंट या कोई करंट मार रहे मेरे किसी से। कल शाम को मैंने मालिश करवाया, आसन कराया, ज्यादा फर्क नहीं। रात को भी सोने के पहले फिर प्रणाम वगैरह लगाया, मुझे फर्क नहीं पड़ा, हल्का फुल्का। आज से फिर करवाया, नो नो रिजल्ट। दोपहर को फिर मैंने क्लास में जाने के पहले और कराया, हल्का फुल्का आराम। जैसे मैं 1 घंटा क्लास लेती गई,
सवा घंटा क्लास के दौरान मैं चुन्नी लेके यूं करूं यूं करूं, यूं दबाऊं यूं दबाऊं, कुछ कुछ आराम आया। क्लास के बाद एक अनाड़ी से औरत को बुला लिया मैंने क्लास की, साधक है वो। मैं किधर आओ, मैं क्या मेरे रूम से राममोहन लेके आओ। फिर मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे राममोहन लगाओ, जोर से दबाओ। दबाती गई, इस समय 80% थी, 20 में हल्का सा है। अब तो पहले तो क्या हर 5 के बाद करंट का झटका पड़ता था, ये जैसे वो चक्कर लेडी को चक्कर आते थे ना, वो तो ठीक हो गई। पता नहीं उसे कब तक भुगतना था। बाबा ने कहा तूने दिल से दुआएं करी उसके लिए, और उसको ने ठीक कर दिया। जो उसे भुगतना था, ये प्रसाद तू ले ले। आज ही मुझे पिटना हुई। मैंने कहा क्लास लेते थे, मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, ये शरीर आपका है, जीवन आपका है, जैसे रखो जिस हाल में रखो, बस अपने चरणों से लिपटाए रखना, अपने चरणों से इस आत्मा को दूर रखना। यदि ऐसे बात करती गई ना, फिर करंट हो गया। और इस समय ओनली 10%, ऐसे चुपक्का सा मारता है, जैसे कोई टिक्का लगा दे ना, कोई बड़ा टिक्का, जैसे दर्द होता है, ऐसे खड़न सा लगता है। नहीं तो मैं तो सोची था आज मैं आपके सामने नहीं आ पाऊंगी, वरना मैं क्लास ले पाऊंगी। रोज ने सवा घंटे क्लास भी करवा दी, और क्लास के बाद आई चाय चुप की, और मैंने आपने कहा कि बोलो, मैंने बिठा दिया। तो ऐसे गुरुदेव कृपा करते अपने बच्चों के ऊपर। तो कहने का भाव है कि उनकी जब हम शक्ति को जानते हुए उन्हीं की महिमा का गुणगान करें, और हमेशा हम उन्हीं के ही बन के रहें, तन मन धन से, पूर्ण आत्मन से, वो कृपा करते। तो कहने का भाव कि महाराज जी इतने शक्ति के मालिक हमेशा जीवन में दया ही करते रहे। कितनों का कष्ट महाराज जी कैसे अपने में लेते थे। एक बार एक व्यक्ति, उसको 104-5 बुखार, और ठीक ही नहीं होने में आ रहा था। उधर जून का महीना, दिल्ली आश्रम में महाराज जी ने अपने में 3-4 कंबल डलवा दिए। कहते जाने क्या हुआ इतनी गर्मी में, महाराज जी कंबल डलवा रहे। उसके 2-3 घंटे बाद कहते उतार कंबल, फिर महाराज जी नॉर्मल हो गए। अगले दिन एक भगत, तीसरे दिन एक भगत की चिट्ठी आई। उस दिन जिस दिन महाराज जी को बुखार का भुगतान था, भगत ने पत्र लिखा, महाराज जी 105 बुखार हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कृपा करो। उधर उसको ठीक कर दिया। पत्र लिखा कि महाराज जी मैंने आप जी को प्रार्थना करी, आप जी ने मेरा बुखार कर लिया। जब उसका बुखार करता था तो इधर महाराज जी सेम डे सेम टाइम लेकर फिर 2-3 घंटे ऐसे महाराज जी कंबल में रखे, इनकी गर्मी में। ये कंबल है कि उतारा, ये महाराज जी का एकदम बुखार। तो ऐसे महापुरुष की जो जीवन की अद्भुतियां हैं, उन अद्भुतियों का पाठ, ध्यान, गायन हमें हमेशा करना चाहिए। इतनी इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देंगे। आधा घंटा हो गया। मैंने संकल्प लिया था कि 15-15 मिनट बोला करूंगी, और तो महाराज जी के कई सत्संग याद आ जाते हैं, तो प्रवचन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को, सत्संग को विराम देती। वो सगुदेव भगवान की जय। योग योग महापुर रामलाल जी, गुरुकेश्वर भगवान, देवीलाल भगवान